सारा ऑफिस खाली हो चुका था, पर सुमित अपनी जगह पर उलझा हुआ सा सोच में बैठा था। वो बहुत देर से माया को फोन करने की सोच रहा था, पर जितनी बार मोबाइल हाथ में उठाता उतनी बार रुक जाता। क्या कहेगा माया से? वही जो कई बार पहले भी कह चुका है। पिछले काफी समय से माया उसकी बात नहीं हुई थी, लेकिन आज तो वह बात करके ही रहेगा। उसने मोबाइल फिर उठाया और नंबर मिला दिया। उधर से माया की हेलो सुनाई दी। माया? सुमित की आवाज सुनकर माया पल भर के लिए चुप हो गई। फिर तटस्थ स्वर में बोली, हाँ बोलो सुमित। माया, एक बार फिर सोचो, सब ठीक हो जाएगा। इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं है। आखिर तुम्हें मुझसे तो कोई शिकायत नहीं है ना? बाकी समस्याएं भी सुलझ जाएंगी, कुछ ना कुछ हल निकालेंगे उनका। तुम वापस आ जाओ, ऐसा मत करो। ऐसा क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ? बोलते बोलते सुमित का स्वर नम हो गया था। पिछले 2 सालों से तुम परेशानी को नहीं सुलझा पाए सुमित, तो आगे क्या सुलझाओगे? मैं ऐसे घुट घुट कर और तनाव भरे माहौल में जिंदगी नहीं काट सकती। पूरी जिंदगी ऐसे नहीं जी पाऊंगी मैं। माफी चाहती हूँ तुमसे। कहते कहते माया का स्वर भी भीग गया था। उसने फोन रख दिया। सुमित खामोश आंखों से ठंडे फोन को घुरता रह गया। 2 साल हो गए थे सुमित के विवाह के, और पिछले 1 साल से माया मायके में थी। माया से जब उसकी रिश्ते की बात चल रही थी तो उस बीच वे दोनों काफी बार मिले थे। सुमित को माया एक सुंदर, सुलझी हुई, शांत तबीयत की, संतुलित लड़की लगी थी। योग्य तो वह थी ही, और उसी की तरह एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रही थी। माया से बात करते समय उसने स्पष्ट कर दिया था कि आजकल की आजाद ख्याल लड़कियां ससुराल में रहना पसंद नहीं करती हैं, पर वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा है। दीदी की शादी बहुत पहले हो चुकी है, इसीलिए वह कभी उनसे अलग नहीं जा पाएगा। तो क्या माया उनके साथ रह पाएगी? माया बोली थी, मुझे क्या परेशानी हो सकती है माता पिता के साथ रहने में? उनके साथ रहने से हमें मदद ही मिलेगी। थोड़े बहुत समझौते करने पड़ेंगे, उसकी कोई बात नहीं। वह तो अकेले रहने पर भी करने पड़ते हैं। सुनकर वह खुश हो गया था, पर वह यह नहीं बोल पाया था कि शिक्षित होते हुए भी उसकी माँ बहुत कुछ पुराने ख्यालों की है। उस समय उसने सोचा कि इतनी अच्छी लड़की को वह इतनी छोटी छोटी बातों के कारण तो नहीं छोड़ सकता। उनका विवाह हो गया। स्वच्छ विचार व पावन भावनाएं लेकर आई थी माया उसकी जिंदगी में, उसके घर में। शुरू शुरू में कुछ महीने ठीक ठाक रहे। माँ का मूड वह कई बार कई बातों पर उखड़ा हुआ देखता, पर सोचता शायद धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कितना प्यार करती थी माया उसे, और वह माया को। लेकिन घर के कश्मकश भरे वातावरण व रिश्तों की तनाव भरे खींचतान के बीच उनके प्यार का झरना कम होते होते कब सूखने लगा था, उसे एहसास तक नहीं हो पाया। माया बड़ी कंपनी में बड़े पद पर कार्यरत थी, बड़ी जिम्मेदारियां थी उसकी, पर माँ ये सब भूल जाती थी। वे उससे आम घरेलू बहुओं वाली उम्मीद करने लग जाती थी। रसोई में माया अपने समय व क्षमता अनुसार पूरे प्रयत्न करती माँ की मदद करने की, पर माँ को तो पड़ोसी की बहू दिखती कि कैसे वह सुबह की चाय से लेकर रात का खाना भी हाथ में उपलब्ध कराती है। घर में होने वाले व्रत उपवास तीज त्योहार में हिस्सा लेती है। नवरात्रि में पूरे 9 दिन के व्रत रखती है। घर में होने वाले कीर्तनों में ढोलक की थाप पर कीर्तन गाती है। तीज पर नाचती है। सुबह उठती है, साड़ी में सजती है। रसोई में भी तरह तरह के पकवान बनाने आते हैं। उन्हें माया की योग्यता को देखते हुए उसका मीठा स्वभाव या संतुलित व्यवहार नहीं दिखता। समय की कमी और थकान के बावजूद उनको खुश करने की उसकी कोशिश नहीं दिखती। वह कई बार माँ को समझाता, माँ आप छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना छोड़ दो। रसोई का काम इतना बड़ा नहीं है, खाना बनाने के लिए किसी को रख लेते हैं। आपके बस का भी नहीं है, आप काम करना। माया भी ऑफिस से आकर थक जाती है। पैसा किस लिए कमाते हैं हम? सुख सुविधाओं के लिए ही ना। किसी फुल टाइम मेड का इंतजाम कर लेते हैं। तो माँ बात को कहीं और ही घुमा देती। हाँ हाँ, अब दिखा रहा है तुम्हें कि माँ के बस का नहीं है। जब बीवी आ गई, कमाता तो पहले भी था, तब कभी नहीं दिखी माँ की परेशानी। अब जब बीवी को करना पड़ता है तो काम दिखता है, और माँ के आंसू निकल पड़ते। तभी कहते हैं कि शादी के बाद बेटे बदल जाते हैं। सुना ही था, अब देख भी लिया। माँ का भी सुनना देख उसे समझ नहीं आता कि वह माँ को चुप कराए या अंदर जाकर माँ की बातें सुन रही माया को सांत्वना दे। छुट्टी के दिन माया का थोड़ा सा देर से उठना भी माँ को अखड़ जाता। उसकी थोड़ी आधुनिक ड्रेस तो वे देख भी नहीं पाती थी। रोज रोज के तानों से बचने के लिए माया ने वेस्टर्न ड्रेसेस को पहनना ही छोड़ दिया था। जब मायके जाती तभी अपने शौक पूरे कर लेती।
माँ को बहू की खुशी से ज्यादा अपने पास पड़ोस की खुशी अधिक प्यारी थी। माँ को शिकायत रहती, आसपास की सब बहुएं व्रत उपवास करती हैं, एक हमारी है करवा चौथ तक का व्रत नहीं रखती। एक दिन पति की लंबी उम्र के लिए भूखी नहीं रह सकती क्या? एक दिन भूखे रहकर कौन से पति की उम्र लंबी होती है माँ? पति से रोक झगड़ा करो, पति पत्नी में गाली गलौज हो, और करवा चौथ वाले दिन पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खुलवाओ और पति के पैर छुओ। मुझे नहीं पसंद ये सब। आप इसके लिए जोर जबरदस्ती क्यों करना चाहती हैं? माया के साथ ये सब ढकोसले हैं। करवा चौथ का व्रत आस्था से कम शौक से ज्यादा जुड़ा है। हाँ हाँ, मैं जो इतने सालों से तेरे पापा के लिए व्रत रखी रही हूँ, तो मैं भी ढकोसला कर रही हूँ। माँ का मूड उखड़ जाता। आप रखती हैं तो ठीक है, यह आपकी आस्था, आपकी सोच है, पर आप इसके लिए अपनी आस्था, अपनी सोच दूसरे पर तो नहीं थोप सकती हैं ना। माँ के निराधार तर्कों व विचारों पर जब तब भन्ना जाता था। माया का पक्ष लेते लेते उसके अपने माता पिता से संबंध खराब हो रहे थे। उसे आश्चर्य होता अपने पापा की चुप्पी पर, कि कैसे वे माँ की हर बात पर चुप्पी साध लेते हैं। वो समझ ही नहीं पाता कि उसमें उनकी हाँ है या ना। छुट्टी के दिन यदि उनका कहीं घूमने या पिक्चर देखने का प्रोग्राम बनता, तो माँ ताना देना कभी ना भूलती। रोज तो जॉब के बहाने घर से गायब रहती है मेम साहब, छुट्टी वाले दिन पिक्चर और सैर सपाटे से फुर्सत नहीं। माया का मूड उखड़ जाता, वह जाने के लिए मना कर देती। सुमित उसे किसी तरह मान मनुहार कर ले जाता, पर बाहर जाकर भी दोनों का मूड उखड़ा ही रहता। वह माँ से कहता, माँ, तुम दूसरों से माया की तुलना करना छोड़ दो। माया की कार्य कुशलता, क्रियाकलापों को, उसके व्यवहार व स्वभाव को उसकी योग्यता के अनुसार तोला करो, तब तुम्हें कोई शिकायत नहीं रहेगी। तुम मुझे ये सब कार्य करने के लिए कहोगी या मुझसे ये सब उम्मीद करोगी, तो मुझे भी कहाँ समय है ये सब करने का जो तुम माया से उम्मीद करती हो। वैसे ही वह भी तो मेरी तरह ही व्यस्त है, तो वह ये सब कैसे कर सकती है? तुम उसका स्वभाव क्यों नहीं देखती? इतना कुछ कह देती हो उसे, पर वह कभी पलटकर जवाब नहीं देती। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना छोड़ दो माँ, खुश रहो, मस्त रहो, जिंदगी को खुशी से जीना सीखो। सबके जीवन की प्राथमिकता अलग होती है। तुम जिन बहुओं की बात करती हो, उनके जीवन की प्राथमिकता वही है, पर माया जैसी लड़कियों के जीवन की प्राथमिकताएं कुछ अलग होती हैं। उस पर अपने विचार, अपनी इच्छाएं मत थोपो। वे स्वभाव से तो अच्छी हैं, कुछ बुरा नहीं कहती, कुछ बुरा नहीं करती कभी। माँ उसका उपदेश सुनकर और भी उखड़ जाती। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा है, बहुत उपदेश देना सीख गया है। मैं क्या जानती नहीं किसकी सह पर कह रहा है ये सब कुछ? जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक तो जो मैं कहती थी सब ठीक लगता था। माँ का प्रलाप शुरू होता तो माया के आंसुओं पर जाकर ही खत्म होता। इन्हीं सब बातों से घर का वातावरण धीरे धीरे बोझिल व दम घोटू होता जा रहा था। तनावपूर्ण रिश्तों से हो रही कश्मकश भरी दिनचर्या उनके खुद के रिश्तों का रस भी सोखने लगी थी। दोनों के बीच प्यार की बातें कम, दूसरे विषयों पर चर्चा ज्यादा होने लगी थी। अक्सर चुप रहने वाली माया अब उससे कभी कभी प्रतिवाद करने लगी थी, तर्क करने लगी थी, और एक दिन उसको सहन शक्ति जवाब दे गई। ये रोज रोज की चकचक मुझसे बर्दाश्त नहीं होती सुमित। ऑफिस से थक कर आओ और घर में आकर ये सब सुनो। रसोई में माँ की मदद के लिए जाना चाहती हूँ तो उनके रुख से भी डर लगता है। मैं भी कब तक चुप रहूं? एक ही काम तो नहीं है मेरा। एक छुट्टी के दिन भी ना शरीर को आराम, ना दिल दिमाग को। या तो तुम माँ को समझाओ या फिर अलग रहने की व्यवस्था करो। समझाता तो हूँ माँ को माया, पर क्या करूँ? वे माँ है, बुरी तो नहीं हो सकती हमारे लिए, बस थोड़ा पुराने विचारों की है। तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दिया करो। कितने दिन ध्यान ना दो सुमित। आखिर बातें जब कानों में पड़ती है तो दिल में भी उतरती ही है, दिमाग में बसती भी है। कितनी बार नजरअंदाज करूं, थका मांदा दिमाग भन्ना जाता है मेरा। ऐसे घुटन भरे वातावरण में कितने दिन रह पाऊंगी? माना कि माँ है, दिल की बुरी नहीं होंगी, हमें प्यार भी करती होंगी, पर वाणी भी कोई चीज होती है सुमित। रोज रोज ताने नहीं सुने जाते। जबान पर अंकुश रखना भी तो जरूरी है। यह उनका स्वभाव है। इंसान अपनी आदतें बदल सकता है, पर अपना स्वभाव नहीं बदल सकता। उनके साथ मेरा निर्वाह नहीं हो पाएगा, मैं नहीं रह पाऊंगी उनके साथ। माया फैसला सा करते हुए बोली, यह तुम क्या कह रही हो माया? मैंने तुम्हें पहले ही इस बारे में स्पष्ट बता दिया था कि मैं इकलौता बेटा हूँ, मैं माँ बाप से अलग नहीं जा पाऊंगा। तब तुमने यह नहीं बताया था कि उनका बोलना इतना बुरा है। दूसरी बातों के साथ, आदतों के साथ, दिनचर्या के साथ सामंजस्य बिठाया जा सकता है, पर बुरा बोलने वालों के साथ सामंजस्य बिठाना बहुत मुश्किल है सुमित।
प्यार के दो मीठे बोल, प्रशंसा के दो शब्द नहीं है उनके पास। हर समय कोई बुरा ही कैसे सुनता रहे? तुम ही बताओ, ऐसा क्या बुरा करती हूँ मैं उनके साथ? कहते कहते माया का स्वर भर्रा गया। सुमित मानसिक उलझन का शिकार होता जा रहा था। माँ किसी भी तरह से अपने स्वभाव से बाज नहीं आती थी और माया जब तक उस पर अपनी भड़ास निकाल देती। उसे समझ नहीं आता क्या करे क्या ना करे। समस्या का कोई समाधान उसे ना दिखता। अलग घर भी लेता है तो क्या कहेंगे नाते रिश्तेदार? समाज कहेगा सुमित उन्हीं बेटों में से एक निकला जो शादी के बाद पत्नी की बातों में आकर माँ बाप को छोड़कर अलग हो गया। पर वे यहाँ आकर उसकी रात दिन की उलझन को नहीं समझ सकते कि उसकी माँ उसके जीवन का सबसे प्यारा व अहम रिश्ता, उसके जीवन उसके दिल का एक अभिन्न अंग कैसे अपने स्वभाव, अपनी कर्कश वाणी से उसके जीवन को छिन्न भिन्न करने पर तुली है। बीवी बुरी हो तो इंसान तलाक दे दे, पर माँ का क्या करे? सोच सोच कर वह भन्ना जाता। अपने जीवन की उलझनों ने उसे समझा दिया था कि रिश्तों को बनाने के लिए सिर्फ एक की कोशिश काफ़ी नहीं होती, जब तक सभी कोशिश ना करें। धीरे धीरे उसके और माया के बीच में भी झगड़े होने लगे। वह अपनी खींच और उलझन कभी कभी माया पर भी उतार देता और ऐसे ही एक दिन के झगड़े और मनमुटाव के बाद माया घर छोड़कर मायके चली गई। वह जब ऑफिस से घर आया और उसे माया के जाने का पता चला तो उसने माया को फ़ोन किया। तब माया ने साफ ऐलान कर दिया कि अगर उसे उसके साथ ज़िंदगी बितानी है तो अलग रहने की व्यवस्था करे। वह उसके माँ बाप के साथ नहीं रह पाएगी। उसने कई बार कई तरह से मनाने की कोशिश की, माया को कई तरह से समझाया, पर माया टस से मस नहीं हुई। वह बस अलग रहने की शर्त पर आने को तैयार थी। तब से 1 साल होने को आया था और अब तो माया कहने लगी थी कि उसके लिए अगर ये सब इतना मुश्किल है तो वह चाहे तो वे दोनों अब अपना रास्ता बदल सकते हैं। सुनकर वह सन्न रह गया था। इतना बड़ा निर्णय कैसे कर सकती है माया, इतनी छोटी छोटी बातों पर? गुस्से के मारे कुछ समय तक उसने माया को फोन ही नहीं किया। आज उसने बहुत दिनों बाद जब उसका दिमाग कुछ शांत हुआ तो नए सिरे से समझाने के लिए फोन किया था, पर माया का जवाब जैसे का तैसा था। छोटी छोटी बातों ने उसके जीवन में इतनी बड़ी उलझन पैदा कर दी थी कि उसे समस्या का कोई समाधान नहीं सूझ रहा था। कैसे अपना वैवाहिक जीवन बचाए वह? खिन्न मन से वह उठा, ऑफिस से बाहर निकला, पर घर जाने का मन नहीं किया। कुछ सोचकर अपने दोस्त अजीत के घर चला गया। अजीत उसकी उलझनों को अच्छी तरह से समझता था। मतलब कि माया अलग रहने के सिवाय किसी भी सूरत में वापस आने को तैयार नहीं है। चाय का कप टेबल पर रखता हुआ अजीत बोला, आएगी भी कैसे अजीत? माँ का रवैया वही है, वे कुछ भी समझाने को तैयार नहीं है। समस्याएं वही है, कुछ भी तो नहीं बदला। फिर से सब कुछ वही होगा। माँ के ताने, माँ का बोलना, माँ का स्वभाव, अपनी वाणी पर जरा भी अंकुश नहीं रख पाती हैं वे। माँ के विचारों से पार पाना माया के लिए आसान नहीं। एक बात कहूँ सुमित? सुमित ने अपनी प्रश्नवाचक दृष्टि उसके चेहरे पर ताने। तो फिलहाल माया की बात मान क्यों नहीं लेता? ज़्यादा दूर मत जा, बस जहाँ तक माया को माँ के ताने सुनाई ना दे। वह हंसता हुआ बोला, इतनी दूरी पर किराए का घर देख ले, फिलहाल अपना घर तो बचा। तू और माया साथ रहोगे, पास रहोगे तो एक दूसरे के प्यार व आकर्षण में बंध कर समस्या का हल भी निकाल लोगे। यूं दूर रहकर तो समस्या और भी विकराल हो जाएगी। दूर रहकर तो तुम दोनों के रिश्ते भी नकारात्मक हो रहे हैं और वैसे भी तुम जबरदस्ती तो माया को साथ रहने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ये सब अपनी मर्जी से हो और उन दोनों के रिश्ते खुद सुधरे तभी साथ रहने में शांति है सुमित। नहीं तो क्या फायदा ऐसे साथ रहने से? लेकिन लोग क्या कहेंगे अजीत? रिश्तेदार, समाज, माता पिता दुखी होंगे, सो अलग। सुमित उलझन में बोला, तू भी वही बात करने लगा? तुझे सबकी चिंता है या अपना घर बचाने की? पहले एक सीढ़ी तो चढ़, अगली सीढ़ी की बात में सोचना। तू माता पिता को कोई छोड़ थोड़े ही ना रहा है, बस उनसे थोड़ी दूर पर रहेगा। उनकी एक पुकार पर उनके पास पहुंच जाएगा। बात कुछ कुछ सुमित की समझ में आ गई। दूसरे दिन वह माया से मिलने उसके ऑफिस में चला गया। माया को इस बात पर क्या ऐतराज हो सकता था? सुमित ने थोड़ी दूरी पर किराए का घर देखा और एडवांस दे दिया। अब बात माँ बाप को बताने की थी। जैसी कि उम्मीद सुनते ही माँ ने तूफान मचा दिया। मैं क्या समझ नहीं रही थी? उसके शुरू से ही लक्षण ऐसे दिख रहे थे। बड़ों की बातें समझने और मनाने के बजाय बुरा मानकर मायके जा बैठी। वह तो मैं समझ ही रही थी कि बेटे को माँ बाप से अलग करके ही मानेगी। पागल कहीं की। और तू भी कुपूत निकला जो बीवी की बातों में आकर माँ बाप को छोड़ने पर राजी हो गया।
तुझे शर्म नहीं आई ये सब कहने में? इसलिए औलाद को बड़ा करते हैं माँ बाप। माँ के मुंह में जो आ रहा था वह बोल रही थी। सुमित के दिल में भी बहुत कुछ आ रहा था, पर इस समय माँ के साथ तर्क करना व्यर्थ था और वह चाहता भी नहीं था। वह जानता था कि उसके माता पिता का दिल उसके इस फैसले से बहुत दुखी हुआ होगा, पर इसके पीछे उन्हें अपनी खामियां नजर नहीं आई होगी। पापा ने इस बार भी कुछ ना बोलकर भी अपने हाव भाव से अपनी पूरी नाराजगी जाहिर कर दी। किसी तरह मन मजबूत कर वह अपने इरादे पर कायम रहा और माया को लेकर अलग गृहस्थी बसा ली। घर से वह कोई सामान लेकर नहीं गया। थोड़ा बहुत सामान बाजार से खरीदा, कुछ फर्नीचर मकान मालिक का था। कुल मिलाकर उनकी गृहस्थी सुचारू रूप से चलने लगी। उसकी रोज की दिनचर्या थी। वह ऑफिस से आकर पहले रोज माँ पापा के पास जाता, वहाँ चाय पीता, फिर अपने घर चला जाता। शुरू शुरू में माया कुछ नाराजगी कुछ डर के कारण नहीं गई, फिर धीरे धीरे उसने भी जाना शुरू कर दिया। सुमित के साथ छुट्टी के दिन या रविवार को वह भी सास ससुर के पास चली जाती। ससुर जी का मूड तो कुछ कुछ दिखाने के लिए सही हो गया, पर सास का मूड उसे देखकर उखड़ा ही रहता। अभी उन्हें घर से अलग हुए 2 महीने भी नहीं हुए थे कि दिन वे सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो ही रहे थे कि सुमित का मोबाइल बज उठा। पापा का फोन था। वे घबराए स्वर में बोल रहे थे। पापा बोल रहे थे कि माँ का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी से घर आ जाओ। हम अभी आते हैं पापा, कहकर दोनों घबराए हुए जैसे तैसे घर की तरफ दौड़े। माँ को उठाकर अस्पताल ले गए। उनका एक्सरे हुआ तो पता चला पैर मुड़ने से, पैर के बल गिरने से पैर में फ्रैक्चर हो गया है। प्लास्टर चढ़ गया। 45 दिन का प्लास्टर था। डॉक्टर ने शुरू में तो पूर्ण आराम की सलाह दी, यहाँ तक कि बाथरूम तक भी व्हीलचेयर से ही ले जाना। सब कुछ कराकर जब माँ को लेकर सुमित और माया घर पहुंचे तो काफी देर हो गई थी। माया ने ही सबके लिए थकने के बावजूद जैसे तैसे खाना बनाया। उस रात दोनों वहीं रुक गए। रात को दोनों सोच में पड़ गए। अब पापा के बस का नहीं था माँ की देखभाल करना। मैं तो एकदम से छुट्टी भी नहीं ले सकता। कल से रिव्यू है। मुंबई से बॉस के लोग आ रहे हैं। अगले कुछ दिन मैं बहुत बिजी रहूंगा। इतने दिन से तैयारी कर रहा था। सुमित लाचारी और उलझन में बोला। ऐसा करते हैं सुमित। सुमित को सोच व उलझन में पड़े देखकर माया बोली, मेरी काफ़ी छुट्टियां बाकी हैं। कल से मैं फ़िलहाल 20 दिन की छुट्टी ले लेती हूँ। तब तक तुम्हारे रिव्यू ख़त्म हो जाएंगे। तब तुम छुट्टी लेने की कोशिश करना। उसके बाद दीदी को पूछ लो, यदि हफ्ते भर के लिए वे आ सकती हैं तो फिर मैं दोबारा कोशिश करूँगी छुट्टी लेने की। सुमित ने चौंक कर माया की तरफ देखा। उसके चेहरे पर माँ की परेशानी से उपजे चिंता के भाव थे। वह मुग्ध भाव से माया को देखता रह गया कि पता नहीं माँ माया को क्यों नहीं समझ पाती। माँ माया की पीढ़ी की बहुओं को भी अपने जमाने की सासों के चश्मे से देखती हैं और उनकी तुलना अपने जमाने की बहुओं से करती हैं। लेकिन तब से अब तक जमाने में, समाज में, शिक्षा में, लड़कियों के पालन पोषण में बहुत परिवर्तन आ चुका है। इस बात पर बिल्कुल विचार करना नहीं चाहती। इस घोर परेशानी व उलझन के समय में माया के सहयोग से उसका दिल भर आया था। माँ ने क्या कुछ नहीं कहा माया को, पर प्रत्यक्ष में बोला, ठीक है, पर तुम्हें छुट्टी लेने में परेशानी तो नहीं होगी? मिल जाएगी। जरूरत पर नहीं मिलेगी तो किस काम की ये छुट्टियां? रात में वह निश्चिंत होकर सो पाया। माया ने छुट्टियां लेकर पूर्ण तन मन से सास की देखभाल की। चूंकि यह शुरू का समय था, इसलिए ज्यादा कष्टपूर्ण व नाजुक था। देखभाल की ज्यादा जरूरत थी। माया की निश्चल देखभाल से माँ का मन बार बार पिघलने को होता। हालांकि वे उन विचारों की अधिक थी जिनमें वे बहू का प्यार कम, उसका फर्ज ज्यादा समझती थी। 20 दिन बाद ऑफिस चली गई और सुमित ने छुट्टी ले ली। सुमित की छुट्टियां खत्म हुई तो एक हफ्ते के लिए दीदी माँ की देखभाल के लिए आ गई। दीदी गई तो माया ने कुछ दिन की छुट्टियां दोबारा ले ली। माँ अब काफी ठीक हो गई थी। सहारे से बाथरूम जाने लगी थी। माया पूरी देखभाल कर रही थी। धीरे धीरे माँ पूरी तरह ठीक हो गई। सुमित कृतज्ञ हो रहा था माया के प्रति। उसने इस परेशानी के समय माँ के प्रति सभी पूर्वाग्रह भुलाकर मन से उनकी देखभाल व सेवा की थी और वह देख रहा था कहीं ना कहीं माँ के मन को भी माया की सेवा बांध गई थी। माया की ज़रूरतों पर कभी ध्यान न देने वाली माँ उससे अब जब तक पूछ लेती कि उसने खाना खा लिया है या नहीं, चाय पी ली या फिर थोड़ी देर आराम कर ले, माया थक गई होगी। सुमित को खुशी होती यह देखकर। कल से माया की छुट्टियां भी खत्म हो रही थी। कल से उसे ऑफिस जाना था। माँ अब पूरी तरह से ठीक थी। रात का खाना खिलाकर
खाना खाने के बाद वे अपने घर जाने के लिए तैयार हो गए। माया कमरे में जाकर सास से मिलकर बाहर आ गई। सुमित भी माँ से मिलने कमरे में चला गया। अच्छा माँ, चलते हैं, अब आप बिल्कुल ठीक हैं, अपना ध्यान रखना, हम आते जाते रहेंगे। माया की भी काफ़ी छुट्टियां हो गई हैं, कल से वो अभी ऑफिस जाएगी। हाँ बेटा, बहुत सेवा की माया ने मेरी। माँ का स्वर कुछ कुछ पश्चाताप से भरा था। माया को समझने में शायद भूल कर दी मैंने। कोई बात नहीं माँ, वह संतुष्ट होता हुआ बोला। आप समझ गई, हमारे लिए यही काफ़ी है। और माता पिता की सेवा व देखभाल करना तो हमारा फर्ज है। आपको जब भी ज़रूरत होगी हम आपके पास होंगे माँ, वह भीगे स्वर में बोला। माँ की आंखों में भी नमी तैर गई। सुमित, तू और माया अब वापस आ जाओ बेटा। क्यों अलग जा रहे हो रहने? जहाँ दो बर्तन होंगे तो थोड़े बहुत तो बजेंगे ही। पर इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं तुम लोगों को प्यार नहीं करती। बड़ों की बातों का इतना भी क्या बुरा मानना। माँ का स्वर कातर हो गया था। ओह माँ, वह माँ को गले लगाता हुआ बोला। आप इतनी भावुक क्यों हो रही हैं? आपके ही तो बच्चे हैं हम, दूर थोड़े ही ना गए हैं। आपसे जरा सी दूरी पर ही तो हैं। वह धीरे धीरे माँ की पीठ से हिलाने लगा। माँ, एक घर में एक छत के नीचे रह रहे थे, पास थे आपके, पर आपके दिल से दूर थे। जब थोड़ा दूर है तो दिल के पास है। पास रहकर दूर रहने से दूर रहकर पास रहना ज़्यादा अच्छा है माँ। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात समझ रही होंगी। वह माँ से अलग होता हुआ बोला। साथ रहकर थोड़े दिन बाद फिर वही सब शुरू हो, वही दम घोंटू वातावरण, वही रिश्तों की खींचतान। बहुत मुश्किल होती है माँ मुझे। माया के लिए भी ये सब मुश्किल है, नौकरी के साथ झेलना। मैं अब माया के ऊपर अपनी कोई सोच लादना नहीं चाहता। अपने और माया के रिश्ते को थोड़ा और समय देना चाहता हूँ। आप भी हो जाने दो इस रिश्ते को परिपक्व, बदल जाने दो अपने खुद के विचारों को आप। जैसे आपको माया पर विश्वास हो गया, वैसे ही माया का विश्वास भी हो जाने दो आप पर। जब तक माया मुझे स्वयं घर लौटने के लिए नहीं कहेगी, तब तक मैं यह कदम नहीं उठाऊंगा। और तब तक आप भी इंतज़ार करो। मैं जानता हूँ माया को, जिस दिन उसे अपने और आपके रिश्ते पर विश्वास हो जाएगा, वह खुद ही वापस आ जाएगी। मेरे लिए तो दोनों रिश्ते प्रिय हैं माँ। मैं तो चाहूँगा ही कि आप और माया के बीच प्यार और प्यार भरा रिश्ता विकसित हो। जैसे माया ने आपका दिल जीता, आपका उस पर विश्वास लौटा, वैसे ही माया का विश्वास भी लौट आएगा आप पर। मुझे पूरा भरोसा है, तभी साथ रहने का मजा है माँ। कहकर वह उठ खड़ा हुआ। सुमित पीछे मुड़ा तो पापा खड़े थे। आज पहली बार उसे पापा के चेहरे पर अपनी कही बात पर सहमति के भाव नजर आए। उन्होंने बेहद अपनेपन और बेहद भरोसे से उसका कंधा थपथपा दिया। बाहर आया तो माया उसका इंतजार कर रही थी। वह जानता था माँ अभी अभी मुश्किल दौर से निकली हैं, इसलिए इतनी बदली हुई हैं। वर्षों की आदतें और विचार 4 दिन में नहीं बदलते। जब फिर से साथ रहना शुरू करेंगे तो फिर से उन्हें अपनी वाणी और विचारों पर अंकुश रखना मुश्किल होगा। अभी और समय देना होगा उन्हें माया को समझने का, और उन फालतू बातों से अधिक अपने बच्चों की ज़रूरत अपनी ज़िंदगी में महसूस करने का। तब तक माया भी कुछ माँ के नज़दीक आ जाएगी तो फिर शायद उसे उनकी बात इतनी बुरी ना लगे जितनी अभी लगती है। जैसे माता पिता की देखभाल और सेवा करना उसका फर्ज है, वैसे ही माया भी उससे ही बंधी हुई इस घर में आई है, उसकी ज़िंदगी में आई है। उसे एक सुंदर, स्वच्छ, अच्छी संतुलित ज़िंदगी देना भी उसका कर्तव्य है। सोचता हुआ वह माया के साथ घर से बाहर निकल गया। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। और हाँ दोस्तों, ऐसी ढेरों शिक्षाप्रद कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।